मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के नाम को बदलकर विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन करने पर कांग्रेस ने अब मुख्य होकर उसका विरोध शुरू कर दिया है। डोईवाला जिला कांग्रेस कार्यालय पर परवादून जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के नाम को बदलकर विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन कर दिया है। इस बदलाव के साथ ही मनरेगा के मूल स्वरूप में भी बदलाव किया गया है, जिसका विरोध हो रहा है। सरकार ने मनरेगा के तहत रोजगार के दिन 100 से बढ़कर 125 तो कर दिए हैं, मगर कानूनी गारंटी को खत्म कर दिया है, जिससे गरीबों और मजदूरों के अधिकार को खतरा है। नए बदलावों से ग्रामीण रोजगार का स्वरूप बदल जाएगा और नौकरशाही पर निर्भर होगा। उन्होंने बताया कि 11 जनवरी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा 1 दिवसीय उपवास रखा जाएगा। इसके बाद 12 जनवरी से 29 जनवरी तक ग्राम पंचायत में चौपाल और जनसंपर्क कार्यक्रम किए जाएंगे। वहीं 30 जनवरी को वार्ड और ब्लॉक स्तर पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की इन गलत नीतियों का कांग्रेस देश भर में विरोध कर जनता के हितों में संघर्ष करेगी। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। हमारा ये कहना है कि एक गारंटी को आपने स्कीम में तब्दील कर दिया है। इसको लेकर ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन मनरेगा का पूरा 1.5 महीने तक ये आंदोलन चलाया जाएगा। 8 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड की प्रभारी कुमारी शैलजा जी, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, आदरणीय मनोज यादव जी, दोनों सह प्रभारी हैं, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी गणेश गोदियाल जी और प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं के द्वारा देहरादून से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस कार्यक्रम का आगाज किया गया। आज 10 जनवरी को पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर प्रेस वार्ता तय की गई है। इसके बाद 11 जनवरी को 1 दिवसीय उपवास और प्रतीकात्मक विरोध दर्ज किया जाएगा। हमारे द्वारा जो डोईवाला नगर ब्लॉक कांग्रेस है, परवादून कांग्रेस के द्वारा धर्मूचक में हम लोग इसको प्रतीकात्मक 1 घंटे का उपवास हम लोग करेंगे। ये कल हमारे द्वारा कार्यक्रम किया जाएगा। बाबा साहेब की जो स्टैचू है उसके पास हम लोग बैठेंगे। अब 12 जनवरी से 29 जनवरी पंचायत स्तर पर जनसंपर्क कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की एक लेटर भी होगा। उसको हम जाएंगे, लोगों के बीच में रखेंगे कि क्या कमियां इसमें हैं और लोगों से हम लोग बात करेंगे। 30 जनवरी को वार्ड स्तर पर शांतिपूर्ण धरना किया जाएगा। तो ये पूरा कार्यक्रम की सीरीज़ है, इसको हम लेकर चलाया जाएगा। तो इसको लेकर ही हम आज ये हमने प्रेस वार्ता की है। ये एक उत्तराखंड के लिए बहुत पीड़ा का विषय है। जो रोज़गार गारंटी योजना जो 100 दिन की थी, मैं 2014 में प्रधान था और ये जब 2004 में और 5 में जब स्टार्ट हुई थी तो उस समय मेरे फादर प्रधान थे, तो मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में भी काम किया करता था। तो सबसे पहला कार्य जो हुआ करता था ग्राम सभा में, तो वो जोड़ या तालाब कच्चा काम के रूप में मनरेगा को स्टार्ट किया गया था। और कोई भी जैसे पंचायत घर भवन बनना है, उसमें आप 60% पैसा DPRO के यहाँ से आएगा, 40% मनरेगा से आएगा, तो उसका लाभ मिलता था ग्रामीण वर्ग को। और आज हमारी उत्तराखंड की जो स्थिति है, जैसे अभी मनोज भाई ने बताया कि जो हमारे ये 10 ज़िले हैं, मैं समझता हूँ कि कोई इतना बड़ा बजट किसी ग्रामीण का नहीं होगा, किसी प्रधान का नहीं होगा कि जो अपने क्षेत्र का विकास करा सके उस बजट के भरोसे, चाहे वो राज्य वित्त हो चाहे वो 15वां वित्त हो। लेकिन मनरेगा के रूप में उन्होंने पूरा अच्छा काम कराया। गलियाँ, अपनी जो बटियाँ होती हैं पहाड़ों में, मैं समझता हूँ कि 80% जो कार्य हैं, चाहे वो पेयजल लाइनों के कार्य भी कई उस रूप में लिए गए। लेकिन ये एक बहुत दुर्भाग्य है। और कई स्टेट तो ऐसे हैं जैसे तमिलनाडु और कर्नाटका, वहाँ पे 300 रुपये दिहाड़ी है। आज 237 रुपये दिहाड़ी में हमारा पहाड़ी बच्चा काम कर रहा है। एक मतलब एक सोचने वाली बात है कि ये इन्होंने जो ये निर्णय लिया है, ये उत्तराखंड के लिए क्या पूरे देश के लिए हितकारी नहीं है।